अहमद, क्या समझते हैं कि इन दोनों टीमों में से, क्योंकि दोनों तगड़ी टीमें अब तस्वुर की जा रही है, इस्लामाबाद भी गो के वापस फॉर्म में आ चुका है, तो क्या समझते हैं कौन सी टीम अब इनमें से फाइनल में जाने वाली है? देखिए, दोनों टीम्स काफी वेल बैलेंस्ड हैं और वेल इक्विप्ड हैं T20 के डायनामिक्स को सामने रखते हुए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये है कि मैं उनको जिस तरह का उनका स्क्वाड है इस सीजन में बड़ा हाईली रेट करता रहा हूँ ओवरऑल। क्योंकि अगर आप उनके तमाम बॉक्सेस देखें तो वो ठीक हैं। एक, उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा डेप्थ है, ऊपर हसन नवाज से लेके मोहम्मद आमिर तक एक अच्छी खासी लंबी बैटिंग ऑर्डर है उनका। उसके बाद फिर उनकी फास्ट बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त है, कंप्लीट फास्ट बॉलिंग है, स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं। सो आई थिंक ये क्वेटा नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज भी, और परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इस वजह से क्योंकि उनका स्क्वाड जबरदस्त था, तो स्क्वाड वाइज भी वो टॉप टीम रही है थ्रू द टूर्नामेंट, और यही वजह है कि वो पॉइंट्स टेबल पे भी नंबर 1 पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्योंकि शुरू से, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगा कि हमने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है प्लेऑफ के लिए, तो तब उन्होंने कुछ जो मिड के मैचेस थे उनमें अपने यंग जो उनके टैलेंट था, जो बेंच स्ट्रेंथ थी, उसको आजमाया। उस चक्कर में उनकी परफॉर्मेंस के अंदर एक डिप आया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर बैक टू बैक मैचेस हारे। लेकिन जी। ये जो गैप आया, गैप और जब इस्लामाबाद यूनाइटेड वापस आई है तो ये पहले वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड लग रही है। तो दोनों टीम्स बैलेंस बैलेंस हैं, बिल्कुल दोनों ऐसी है। टीम्स का खेलने का अंदाज है। तो ये तो एक आई थिंक ये टफ एक मैच अच्छा हो होने जा रहा सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा। बात आपने क्या था, जी, क्वेटा फाइनल में जाता हुआ आज मैं क्वेटा को देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो अगर अच्छा खेलेंगे तो डिजर्व करते होंगे, तो ज़ाहिर बात है आगे जाएंगे। अगर आप किससे पूछा जाए कि आपने इस्लामाबाद और क्वेटा में तो बता दिया कि क्वेटा के चांसेस ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, कराची और लाहौर में आपको क्या लगता है कि कौन आगे की तरफ जाएगा? देखिए, कराची की टीम को एक एडवांटेज ये है, उनकी जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए। उनका कॉम्बिनेशन टीम तो ऑलमोस्ट वही है जो ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट वाले जो इंसिडेंट्स हैं इनसे पहले का था। सो उनके कॉम्बिनेशन पे ज्यादा असर पड़ा नहीं है। लेकिन लाहौर को हमने देखा है कि वो बड़े मैचेस में एक तो परफॉर्म तगड़ा करती है, दूसरा जिस तरह से लास्ट मैच उन्होंने पेशावर जल्मी को आउट क्लास किया है, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा कंपटीशन होगा, लेकिन बड़े मैचेस में अगर दोनों टीम को कंपेयर करें तो लाहौर की परफॉर्मेंस जरा ज्यादा बेहतर तरीके से आती है, खासतौर पे कराची की जिस तरह की परफॉर्मेंस हम्म। रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट और लाहौर की पेशावर जल्बी के अगेंस्ट। तो आई थिंक कि लाहौर के चांसेस ज्यादा हैं ये मैच जीतने तो का। आप कोयटा को और लाहौर को देख रहे हैं फाइनल के अंदर। हमारी भी दिली ख्वाहिश ये है कि लाहौर जीते और लाहौर जो है वो फाइनल अपने नाम करे। बहरहाल टीमों के ऊपर डिपेंड करता है हमारी ख्वाहिश से क्या होता है। अहमद, अगर हम थोड़ा सा बात कर ले पीसीबी की, तो पीसीबी ने इस बार फिर से बैटिंग हो गए, बॉलिंग होगी, फील्डिंग होगी, कोचेस की तलाश शुरू कर दी और इश्तिहार भी इस हवाले से दिया है। पीएसएल लगता है कि जिसको टैलेंट हंट करने के लिए भी प्लान किया जाता है और इसके अंदर से बहुत सारा टैलेंट निकलता भी है। लगता है कि इस बार टैलेंट निकला नहीं है, या फिर जो लड़के खेल रहे हैं उनके अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद नहीं है जिसकी वजह से अब इश्तिहार दिए जा रहे हैं, अब नए कोचेस, बॉलिंग फील्ड के लिए लोग, लड़के जो है वो रखे जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि टैलेंट तो, यंग टैलेंट तो तब सामने आएगा ना जब आप यंग टैलेंट को प्रॉपर मौका भी देंगे। अब मतलब क्वेटा की टीम में ख्वाजा नाफे बेचारे को आपने लास्ट मैच में चांस दिया, उसने वहां पे अपने आप को मनवा लिया, डिलीवर कर दिया। और भी अगर आप टीम्स को देखें, पेशावर जल्मी में जिस तरह महरान मुमताज को कोई चांस नहीं मिला, सुफियान मुकीम ने मैचेस नहीं चले, सुफियान ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, लेकिन महरान मुमताज को कोई चांस नहीं मिला। पिशावर की टीम का सत्यानाश हो गया, प्लेऑफ से बाहर हो गई, सब कुछ मंजूर था उनको, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि हमारे पास स्पेशल स्पिनर्स हैं उनको खिला लें। सो इसी तरह बाकी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने अपने जो यंगस्टर्स हैं जो भी उनके स्क्वाड में, उनमें से ऑलमोस्ट सबको मौका दिया है। जी। तो जब तक आप मौका नहीं देंगे, जब तक आप उनको देखें, सिर्फ सिलेक्ट करना या स्क्वाड के अंदर लेके आना प्लेयर्स को बड़ी बात नहीं होती। जितना जिस तरह से आप उनको स्क्वाड में लेके आते हैं उसी तरह से ये भी कंपलसरी होता है कि आप वो अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर आप उनको दुरुस्त। खेलने का मौका ही नहीं दे रहे ठीक फिर है, तो उनको स्क्वाड में भी रखने का बिल्कुल कोई सही। फायदा अच्छा नहीं है। अहमद, तो आई आपसे थिंक ये एक हम जानना चाहेंगे जाते जाते, वक्त की कमी है, पीसीबी की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ भी 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कितना ये तसल्ली बख्श स्क्वाड है और क्या पिछले गिले शिकवे दूर हो पाएंगे इस बार?
देखें, अब बांग्लादेश के अगेंस्ट भी अगर गिले शिकवे नहीं दूर हो सकते हमारे, तो फिर मेरे ख्याल में युगांडा या नेपाल के साथ एक सीरीज रख लेनी चाहिए, शायद वहां पे कुछ हो सके। जो स्क्वाड की आपने बात की है, मेरे ख्याल में ठीक स्क्वाड है, बैलेंस स्क्वाड है। बाबर रिजवान नहीं है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं है ऐसा। शादाब खान क्यों टीम में है और वाइस कैप्टन किस बेस पे है, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि लास्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस है। अगर आपने एक एक दो मैचेस की बेस पे प्लेयर्स को लेके आना है, तो फिर ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो जिनकी सलमान अली आगा कैसे एक कप्तान दो देख से रहे ज्यादा। हैं? आपने ये तो कह दिया Sorry? बाबर और रिजवान को नहीं होना चाहिए था और वो टीम में नहीं है, लेकिन सलमान अली आगा को किस तरह का कप्तान देख रहे हैं? आई थिंक कि सलमान अली आगा एक बड़ा ब्रिलियंट कैप्टन प्रूव हो सकता है। ठीक है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उस तरह के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज एक टफ सीरीज थी। एक तो अवे सीरीज ठीक। थी, फिर यंगस्टर्स का हमारा स्क्वाड था। सो आई थिंक ये एक बेहतरीन मौका होगा सलमान अली आगा के लिए भी कि वो अपनी कैप्टेंसी को दुरुस्त। यहाँ पे मनवाएं। और मेरे ख्याल में सलमान अली आगा इज फार मोर बेटर देन शादाब, रिजवान और बाबर आजम। होप सो जी, उम्मीद करते हैं कि जो सारी शिकायतें हैं क्रिकेट शायकीन की भी वो भी इस इवेंट में दूर हो। वही आपकी वाली बात कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर गिले शिकवे दूर नहीं होने तो फिर कब होने हैं। बहुत शुक्रिया, अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं।